चंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां का जमींदार बहुत ही धनवान और सर्वगुण संपन्न था, लेकिन जमींदार बहुत ही कंजूस था। वो अपने परिवार के लिए आलीशान घर बनवाना चाहता था। जमींदार ने अपने आलीशान घर बनवाने का ठेका ठेकेदार मोहन को दिया। उसने मोहन की बहुत तारीफ सुनी थी कि वो अच्छा और बहुत मेहनती है और बहुत काबिल है। जब मोहन को पता चला कि महल बनाने का काम जमींदार साहब ने उसे दिया है, तो वो मानो खुशी से बेहाल हो गया। मोहन अपने मजदूरों को लेकर जमींदार के गांव चंद्रपुर के लिए निकलने लगा और तभी उसकी पत्नी कमला की आवाज आई। सुनिए जी, अजी सुनिए, जाने से पहले अपना मुंह तो मीठा करके जाइए। भाग्यवान, जरूर खुशी का समय है। अगर हमने वहां जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मोहन अपने सभी मजदूरों के साथ चंद्रपुर गांव के लिए निकल जाता है। चंद्रपुर पहुंचने के बाद मजदूर आपस में बात करते हैं। अरे, मैंने सुना है चंद्रपुर गांव में बहुत धनवान आदमी रहते हैं। सोचो, अगर महल अच्छा बना देंगे तो पूरा चंद्रपुर हमसे ही घर बनवाएगा। कितना मजा आएगा ना, धन ही धन होगा। अरे इतना ना सोचो, ये सोचो कि कहीं महल गलत बन गया तो पूरा चंद्रपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जमींदार बहुत कंजूस है, मैंने तो ये भी सुना है। मजदूरों की उत्सुकता देखकर ठेकेदार मोहन उनसे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो हमारे जीवन का सबसे खास काम आज हमें मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी के महल बनवाना चाहते हैं। हमें सावधानी के साथ कार्य करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी रखेंगे। सामान या किसी चीज का कोई घपला नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस कार्य में लगा देंगे मालिक, बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उसकी चिंता मत करो। आप सबके रहने खाने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी महल तैयार कर दो। मोहन अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहां पर जमींदार साहब उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव चंद्रपुर? चंद्रपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? सब कुशल मंगल है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। अब मजदूरों से याद आया, आप सभी का हमने रहने खाने का पूरा इंतजाम करवा दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपकी और आपके मजदूरों की कारीगरी और ईमानदारी के बारे में। उसी वक्त मोहन अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक, हमने भी सुना है जमींदार साहब सिर्फ उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। पिछली बार चंद्रपुर में इन्होंने पुराने घर की मरम्मत कराई थी, उसमें रेत और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे, काम शुरू होने से पहले तुम सब अनर्थ बातें क्यों कर रहे हो? सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से काम करो, चलो। मोहन और मजदूरों की चिंता देखकर जमींदार ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनाइए, ठीक है? मोहन और मजदूर जमींदार साहब की बात सुनकर महल का काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब मोहन जमींदार साहब के पास जाकर महल बनाने के सामान का पर्चा उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ बेशकीमती पत्थरों की कमी है, इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम अभी करवा देता हूँ। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस बेशकीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है, हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा, कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अगर मैंने इस बेशकीमती पत्थर से घर बना लिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। कुछ ही समय बाद नौकर बेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। नौकर उन पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है। शाम होने पर मजदूरों से मोहन कहता है, शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम कीजिए।
कल सुबह उठकर इन कीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को चुरा ले जाते हैं और सुबह मोहन और मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं। उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक पत्थर का इंतजाम नहीं किया। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे, पत्थर तो रात ही उन्होंने नौकर से मंगवा लिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए हों। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। मोहन जमींदार के घर जाता है। जमींदार उस वक्त घर पर आराम फरमा रहा होता है। जमींदार साहब, अभी तक मुझे और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला है। आपने कहा था आप इंतजाम करवा देंगे। महल का कार्य रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थर का इंतजाम करवा दिया था। पर्चा तुरंत मैंने घर के नौकर को दे दिया था। जमींदार अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, भाई मंगलू, तुमने पत्थरों की व्यवस्था नहीं की? मालिक, आपके बोलने पर सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही कार्य करने की जगह पर रखवा दिए थे। मगर उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ये सब होने के बाद मोहन और जमींदार दोनों मजदूरों के पास जा पहुंचे। जमींदार और मोहन ने वहां जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नजर नहीं आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, पर हमने चोरी नहीं की। हम कहां से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास पैसे भी तो नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लाओ, लेकिन मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। फिर कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार निराश होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब क्या करेगा, पत्थर कहां से लाएगा। हे भगवान, ये मुझ पर कैसी मुसीबत आ गई। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। मोहन निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक बड़ा सा बागीचा नजर आया। मोहन ने वहां जाकर एक पेड़ देखा। वहां पर लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना मांगो, वो पूरी जरूर होगी। मोहन ने मनोकामना मांगी। हे भगवान, मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। मोहन ने पत्थर के पेड़ की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया और देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे पेड़ बन गए। मोहन पत्थर का पेड़ देखकर चौंक गया और सारे मजदूरों को बोलकर उन्हें पेड़ के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के पेड़ से महल तैयार कर देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बना देंगे। पत्थर के पेड़ से मोहन ने जमींदार का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा मोहन, तुम्हें और तुम्हारे मजदूरों को। वफादारी से सारा काम कर दिया।